हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबक फॉर यू पर। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े पदाधिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षक साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वो है क्षतिपूर्ति अवकाश। ये क्षतिपूर्ति अवकाश क्यों मिलेगी, किसको मिलेगी, कितने दिनों की मिलेगी, कब मिलेगी और उसकी अवधि क्या होगी, आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आग्रह है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं असल टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्षतिपूर्ति अवकाश क्यों मिलेगी। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 जिसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक जो पहला चरण चला है, जिसमें मकान नंबरिंग हुआ है, इस दौरान आपकी जो साप्ताहिक छुट्टी थी, रविवार की छुट्टी थी, आपने इस दौरान जो काम किया है उसका अवकाश मिलेगा। तो दोस्तों, ये 7 जनवरी से जो आप स्टार्ट किए हैं काम, उसके बाद 8 जनवरी 2023 को रविवार है, उस दिन आपने काम किया, ये आपका अवकाश मिलेगा। साथ ही शनिवार 14 जनवरी 2023 को जो कि जिसमें छुट्टी स्वीकृत थी मकर संक्रांति की, आपने उस दिन भी काम किया है, उसकी भी क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी। साथ ही रविवार 15 जनवरी 2023 को आपने काम किया है, उसकी भी छुट्टी मिलेगी। और ये आमतौर से जो हिंदी विद्यालय हैं उनमें जो कार्यरत हैं, शिक्षक हैं या पर्यवेक्षक हैं, प्रगणक हैं, उनके लिए है। और साथ ही जो उर्दू विद्यालय के शिक्षक साथी हैं जो प्रगणक के रूप में प्रतिनियुक्त थे या पर्यवेक्षक के रूप में, उनके लिए भी है। उनके लिए 13 जनवरी 2023 को जो शुक्रवार का दिन था, उस दिन अवकाश के दिन में भी काम किया है। उसके अलावा 20 जनवरी 2023 को जो शुक्रवार पड़ रहा है, उस दिन भी आपने काम किया है, तो उसके बदले में भी आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी। कुल मिलाकर के उर्दू विद्यालय में 2 दिनों की छुट्टी क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी और हिंदी विद्यालयों में 3 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी। दोस्तों, अब इसमें है कि क्षतिपूर्ति अवकाश किन किन को मिलेगी। क्या विद्यालय में जितने शिक्षक कार्यरत हैं सभी को मिलेगी, या जो जनगणना काम में प्रतिनियुक्त थे उनको मिलेगी। तो जी दोस्तों, जो या तो प्रगणक के रूप में प्रतिनियुक्त थे, या पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त थे, या मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रतिनियुक्त थे, या फील्ड ट्रेनर के रूप में प्रतिनियुक्त थे, तो उनको अवकाश मिलेगी, क्षतिपूर्ति अवकाश उनके लिए है। और ये तो बात आ गई कि कितने दिनों की अवकाश मिलेगी। तो इसमें उर्दू विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको 2 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी और हिंदी विद्यालय के लिए 3 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगी। और इस क्षतिपूर्ति की अवधि क्या होगी? तो दोस्तों, इस क्षतिपूर्ति की अवधि होगी 1 वर्ष, यानी कि 1 कैलेंडर वर्ष में आप इस क्षतिपूर्ति अवकाश को प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें जैसे सुपौल जिला से लेटर निकल चुका है, सहरसा जिला से लेटर निकल चुका है, और भागलपुर से, पश्चिम चंपारण से वगैरह। तो दोस्तों, इसमें कुछ जिलों में 21 जनवरी को पहला चरण समाप्त हो चुका था और कुछ जिलों में 21 जनवरी के बाद भी जनगणना कार्य हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर 21 जनवरी के बाद भी जनगणना कार्य हुआ है, तो उनका जो है पिछला कार्य कम हुआ होगा, इसीलिए उनका अवधि बढ़ी होगी। तो अगर जिनकी अवधि बढ़ी है तो उनका 22 जनवरी 2023 में
जो कि किसी किसी जिले में इस तरह का जो है देखने को मिला है, तो उसमें भी अवकाश मिलेगी। कुल मिलाकर के हिंदी विद्यालयों में 3 दिन की अवकाश और उर्दू विद्यालयों में 2 दिन की अवकाश मिलेगी। शिक्षक साथियों, अगर आपके गन्ना चार्ज पदाधिकारी अगर चिट्ठी अभी तक नहीं निकाले हैं, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है क्षतिपूर्ति अवकाश की, तो आप ले सकते हैं और उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगर परेशानी की बात होती तो फिर जो चार्ज पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी इस किस्म का जो लेटर निकाले हैं, वो कहीं न कहीं उसके लिए एक नमूना है, एक मिसाल है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।